हम आज की इस गहन चर्चा में प्रवेश करने से पहले मुझे लगता है कि एक पल के लिए उस अनंत ज्ञान की ओर ध्यान केंद्रित करना प्रासंगिक होगा जो हमारे प्राचीन ग्रंथों की परतों में छिपा है। जी बिल्कुल। तो आज का जो विश्लेषण है वो एक बेहद ही दिलचस्प और कुछ हद तक विरोधाभासी लगने वाले विषय को डिकोड करने वाला है। विरोधाभासी इसलिए क्योंकि आज हम विष्णु सहस्त्र नाम की बात कर रहे हैं। हाँ, इस चर्चा का केंद्र है विष्णु सहस्र नाम का 27वां नाम, जो कि है शिव। वाकई सुनने में ये भले ही थोड़ा अजीब लगे। बिल्कुल अजीब लगता है। मतलब भगवान विष्णु के 1000 नामों के पाठ में एक नाम शिव भी है, ये सच है। तो मन में ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि ऐसा क्यों है। आज के इस विश्लेषण के लिए जो विस्तृत स्रोत सामग्री उपलब्ध है वो श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ हैदराबाद द्वारा प्रदान की गई है, और ये इस एक शब्द, इस एक व्यापक नाम के विश्लेषण का तीसरा भाग है। ये असल में एक बहुत ही विचारोत्तेजक विषय है। अगर इस गहन चर्चा के मुख्य उद्देश्य यानी हम इसके मिशन की बात करें तो वो बहुत ही स्पष्ट है। जी देखिए, मानव स्वभाव अक्सर चीजों को अलग अलग खानों और सीमाओं में बांटकर देखने का आदी हो गया है। ये मान लिया जाता है कि ये परंपरा अलग है, वो संप्रदाय बिल्कुल विपरीत है। सही बात है, हम लोग दिमागें खींच लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज का ये विश्लेषण इसी बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे केवल एक नाम शिव किसी एक विशेष धार्मिक परंपरा या ढांचे की संपत्ति नहीं है। जब इस स्रोत का गहराई से अध्ययन किया जाता है तो एक बहुत ही विशाल चित्र उभरकर सामने आता है। ये नाम विभिन्न पुराणों की गहराइयों से लेकर नाथ संप्रदाय के रहस्यमयी तंत्र और यहाँ तक कि बौद्ध और जैन धर्मों की दार्शनिक जड़ों तक में बहुत मजबूती से गुथा हुआ है। और यही बात इस चर्चा को उन सभी के लिए एक बेहतरीन शॉर्टकट बनाती है जो बिना किसी सूचना अधिभार या थका देने वाले कंफ्यूजन के इन अलग अलग दृष्टिकोणों के सार को समझना चाहते हैं। सही कहा। यह विश्लेषण इस बात का एक स्पष्ट प्रमाण है कि सच्चे ज्ञान की कोई भौगोलिक या वैचारिक सीमा नहीं होती। तो चलिए इस ज्ञान के खजाने को अनपैक करते हैं। मैं कहूँगी कि सबसे पहले बात करते हैं उस ब्रह्मांडीय रचनाकार की जिसे पुराणों में वर्णित किया गया है। हाँ, पुराणों का दृष्टिकोण बहुत व्यापक है। स्रोत में लिंग पुराण और सौर्य पुराण के बहुत ही गहरे और दार्शनिक संदर्भ दिए गए हैं। अब लिंग पुराण के अनुसार भगवान शिव उपादान कारण यानी मटीरियल कॉज भी हैं और निमित्त कारण यानी जेनरेटिव कॉज भी हैं। इसे समझने के लिए एक क्लासिक उदाहरण अक्सर दिया जाता है। जी, कुम्हार वाला उदाहरण ना। जैसे एक घड़ा बनता है तो उस घड़े के लिए जो मिट्टी चाहिए वो उपादान कारण है और उसे जो कुम्हार आकार देता है वो निमित्त कारण है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि शिव दोनों है, वही वो कच्चा माल है और वे ही उसे गढ़ने वाली चेतना है। अगर इसे आज के आधुनिक संदर्भ में देखा जाए तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई खुद ही कोड लिख रहा हो। हाँ, बहुत सटीक एनालॉजी है। और साथ ही खुद ही वो सॉफ्टवेयर भी हो जो उस कोड से चल रहा है। ये कोडिंग वाला उदाहरण इस अवधारणा को बहुत ही सटीकता से स्पष्ट करता है। इस ब्रह्मांड की रचना के संदर्भ में निर्माण की प्रक्रिया और निर्माण की सामग्री के बीच कोई द्वैत या अलगाव नहीं है। और इसी दर्शन को जब लिंग पुराण आगे विस्तार देता है तो ये स्पष्ट होता है कि यही एकल चेतना स्वयं को 5 अलग अलग रूपों में प्रकट करती है। इन रूपों को पंच ब्रह्मा कहा गया है। अच्छा। और ये कोई अलग अलग देवता नहीं है, बल्कि इस पूरी सृष्टि के सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक के अलग अलग स्तर हैं। स्रोत में इन 5 रूपों का जो विवरण है वो वाकई ब्रह्मांड के पूरे ढांचे को समझने जैसा है। इसमें सबसे पहला रूप ईशान बताया गया है जिसे इस पूरे ब्रह्मांड की आत्मा माना गया है। बिल्कुल। और दूसरा रूप है तत्पुरुष जो इस मायावी भौतिक संसार का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब वो ठोस दुनिया, वे भौतिक नियम जिन्हें अनुभव किया जा सकता है। सही कहा। लेकिन इसके बाद के जो 3 रूप हैं न वे मानव मनोविज्ञान और सूक्ष्म भौतिकी के बहुत गहरे स्तर पर चले जाते हैं। तीसरा रूप अघोर है जिसमें 5 तन्मात्राएं शामिल हैं। यहाँ तन्मात्राओं को थोड़ा और स्पष्ट करना आवश्यक है। तन्मात्राएं मूल रूप से हमारी इंद्रियों के सूक्ष्म विषय हैं, जैसे ध्वनि, स्पर्श, रूप, रस और गंध। भौतिक संसार इन्हीं 5 तत्वों के अनुभव से बनता है। लेकिन अघोर रूप केवल इन बाहरी अनुभवों तक सीमित नहीं है। तो इसमें और क्या आता है? इसमें व्यक्तिगत मन, बुद्धि और व्यक्तिगत अहंकार भी शामिल है। यह वह हिस्सा है जहां से एक व्यक्ति यह महसूस करता है कि मैं एक अलग इकाई हूं। इसके बाद जो चौथा रूप आता है वो है वामदेव। वामदेव। हाँ, यह सार्वभौमिक अहंकार
या यूनिवर्सल ईगो का रूप है। ये व्यक्तिगत अहंकार और सार्वभौमिक अहंकार के बीच का अंतर बहुत ही सूक्ष्म है। व्यक्तिगत अहंकार वो है जो एक इंसान को ये सोचने पर मजबूर करता है कि मैं ये शरीर हूँ, मेरी ये पहचान है। जी। लेकिन जब सार्वभौमिक अहंकार की बात होती है तो ये तो शायद सृष्टि के उस मूल भाव की ओर इशारा है जहाँ ब्रह्मांड खुद के अस्तित्व को लेकर जागरूक होता है। वो प्राथमिक मैं हूँ का भाव जो किसी विशेष रूप से नहीं बंधा है। इस अंतर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पकड़ा गया है। सार्वभौमिक अहंकार वो आधारभूत चेतना है जिस पर बाकी सारी व्यक्तिगत पहचानें टिकती हैं, और फिर अंत में पांचवा रूप आता है सद्योजात, जो सार्वभौमिक मन या यूनिवर्सल माइंड को दर्शाता है। यह वो असीमित मानसिक ऊर्जा है जहां से सभी विचार, सभी संभावनाएं जन्म लेती हैं। तो ईशान की आत्मा से लेकर अघोर के व्यक्तिगत अनुभव तक सब कुछ एक ही शिव के अलग अलग स्पेक्ट्रम हैं। वाकई एक ही स्पेक्ट्रम के इतने अलग अलग रंग। अब यहाँ से ये विश्लेषण एक और गहरे स्तर पर जाता है, क्योंकि स्रोत सौर पुराण के दूसरे अध्याय आदि सर्ग का उल्लेख करता है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें एक तथ्य ऐसा है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। श्रोताओं के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि सूर्य देव स्वयं वेदों के माध्यम से शिव को सर्वोच्च सत्य घोषित करते हैं। बिल्कुल, और ये केवल एक स्तुति नहीं है। हाँ, यह एक दार्शनिक सत्य की स्थापना है कि सृष्टि के अस्तित्व में आने से पहले, समय और स्थान के जन्म से भी पहले, शिव ही अव्यक्त, अनंत और अज्ञेय अंतिम सत्य के रूप में विद्यमान थे। एक ऐसा सत्य जिसे शब्दों में या बुद्धि से पूरी तरह से नहीं जाना जा सकता। इसके लिए स्रोत में परात परह शब्द का प्रयोग किया गया है। परात परह, यह संस्कृत के सबसे गूढ़ शब्दों में से एक है ना? बिल्कुल। इसका अर्थ केवल सबसे परे नहीं है, इसका वास्तविक अर्थ है परे के अवधारणा से भी परे। मतलब बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बियॉन्ड। सही कहा। देखिए, मानव मस्तिष्क की ये फितरत है कि वो हर चीज की एक सीमा तय करना चाहता है, यहां तक कि अनंत की भी। जब बुद्धि किसी पारलौकिक सत्ता की अंतिम सीमा की कल्पना कर लेती है, तो परात परा ये याद दिलाता है कि शिव उस कल्पना की सीमा से भी कहीं आगे हैं। वे पूर्ण रूप से पारलौकिक हैं। लेकिन सौर पुराण का दर्शन यही नहीं रुकता, बल्कि एक बहुत बड़ा विरोधाभास प्रस्तुत करता है। ये कहता है कि वही परात परा शिव सभी प्राणियों की आत्मा या अंतरात्मा भी हैं। ये सच में एक बहुत ही आकर्षक विरोधाभास है। एक तरफ वो सत्ता उस हर चीज से परे है जिसकी कल्पना की जा सकती है, और दूसरी तरफ वही सत्ता एक सूक्ष्म आत्मा के रूप में हर जीव के भीतर धड़क रही है। जी, मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये अलगाव और जुड़ाव एक साथ कैसे काम करता है। स्रोत इसका उत्तर लीला या दिव्य खेल की अवधारणा के माध्यम से देता है। ऐसा लगता है कि सृष्टि के निर्माण का ये पूरा चक्र एक आनंदमयी अभिव्यक्ति है। अपनी इस लीला के माध्यम से जो एक है वो अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है। इसी लीला के तहत पवित्र त्रिमूर्ति का निर्माण होता है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि इसी अव्यक्त शिव ने ज्ञान के प्रसार के लिए ब्रह्मा की रचना की और उन्हें वेद व पुराण सौंपे। फिर इस पूरी सृष्टि के संरक्षण और संतुलन के लिए विष्णु की रचना की गई, और अंततः जब ये चक्र पूरा होता है तो विनाश या प्रलय के लिए काल रुद्र का प्राकट्य होता है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि जो परात्परा शिव सृष्टि के बाहर या उससे परे थे, वही इस लीला के कारण सृष्टि के भीतर प्रवेश कर गए। बिल्कुल सही। और जब ये पारलौकिक सत्ता सृष्टि के भीतर आ जाती है तो उसे अंतर्यामी कहा जाता है। अंतर्यामी का मतलब है जो सबके भीतर निवास करता है, जो हर धड़कन को जानता है। जी, यह ध्यान देने योग्य है कि अंतर्यामी भगवान विष्णु का ही एक बहुत प्रमुख विशेषण है। इस तरह वो पारलौकिक शिव भव यानी अस्तित्व बन जाते हैं। वही वो मूल स्रोत है जहां से ये सारा संसार उत्पन्न होता है और अंततः सब कुछ उन्हीं में विलीन हो जाता है। यह सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और विलय का एक निर्दोष और संपूर्ण चक्र है। ये तो हुआ वो दृष्टिकोण जो सीधे तौर पर पुराणों और वेदों से आता है। हाँ, लेकिन अब इस विश्लेषण का वो हिस्सा शुरू होता है जो ज्ञान को किसी एक ढांचे में बांधने की प्रवृत्ति को पूरी तरह से तोड़ देता है। अक्सर देखा गया है कि समाज में धर्म या संप्रदाय के नाम पर कड़ी दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं, लेकिन जब स्रोत नाथ संप्रदाय का विश्लेषण करता है तो ये धारणा पूरी तरह बदल जाती है। नाथ संप्रदाय का उल्लेख इस चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। जब हम नाथ परंपरा के इतिहास को देखते हैं तो वहां शिव
केवल एक दूर बैठे पारलौकिक देवता मात्र नहीं रह जाते, बल्कि वे नाथ संप्रदाय के 84 सिद्ध आचार्यों की वंशावली में सबसे प्रथम गुरु के रूप में गिने जाते हैं, जिन्हें सम्मानपूर्वक शिवनाथ कहा जाता है। जी। यह परंपरा अपने तंत्र साधना, विभिन्न रहस्यमयी शक्तियों और विशेष रूप से कीमिया यानी पदार्थों को बदलने की विद्या के लिए जानी जाती है। नाथ योगी केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं थे, वे प्रयोगशालाओं और कठोर भौतिक साधनाओं में विश्वास रखते थे। नाथ संप्रदाय की ये प्रायोगिक और रहस्यमय प्रकृति ही इसे इतना अनूठा बनाती है। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो स्रोत से उभर कर आती है, वो है इस संप्रदाय का धार्मिक और सामाजिक समन्वय। बिल्कुल। यह एक पूरी तरह से जाति विहीन और अंतर्धार्मिक आध्यात्मिक समाज के रूप में विकसित हुआ। इसमें केवल मुख्यधारा के वैदिक या हिंदू धर्म की प्रथाएं नहीं थीं। इसके विपरीत इस परंपरा ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म और यहाँ तक कि आजीविक जैसे उन प्राचीन संप्रदायों की शिक्षाओं को भी खुद में समाहित कर लिया, जिन्हें अक्सर गैर वैदिक या रूढ़िवाद के खिलाफ माना जाता था। यह समन्वय यही नहीं रुकता और यही बात इसे और भी प्रासंगिक बनाती है। हमारी स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर बताती है कि इस नाथ परंपरा में कुछ मुस्लिम संत भी दीक्षित हुए और शामिल हुए। ये बहुत ही रोचक तथ्य है। उनका जो शबर तंत्र है उसमें केवल संस्कृत के श्लोक नहीं हैं, बल्कि अरबी भाषा के मंत्र भी रचे गए हैं और उनका अभ्यास किया जाता है। यहाँ ये देखना अद्भुत है कि कैसे ज्ञान की प्यास और आध्यात्मिकता की गहराई इंसानी दीवारों को ढहा देती है। वाकई जब आध्यात्मिकता अपने उच्चतम और सबसे व्यावहारिक स्तर पर होती है तो वो भाषा, धर्म या संप्रदाय के भेदों की परवाह नहीं करती। यह एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है कि अतीत में विभिन्न परंपराओं का एक दूसरे के साथ कैसा संवाद रहा है। और जब हम इसी संवाद को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए बौद्ध और जैन धर्मों की ओर देखते हैं, तो वहां भी शिव शब्द की उपस्थिति बहुत ही अलग और गहरे रूपों में मिलती है। जी। स्रोत में थेरवाद बौद्ध धर्म का एक बहुत ही विशिष्ट उल्लेख है। थेरवाद बौद्ध धर्म में दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। वहां शिव ब्रह्मांड के रचयिता या किसी सर्वोच्च देवता का नाम नहीं है, इसके बजाय यह एक थेर यानी एक वरिष्ठ भिक्षु का नाम है। यह कोई साधारण भिक्षु नहीं, बल्कि ऐसे सिद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने अहंकार को समाप्त कर जन्म और मरण के चक्र को पूरी तरह से पार कर लिया है। बौद्ध ग्रंथों में उन्हें आंतरिक विनम्रता का एक उत्कृष्ट शिक्षक माना गया है। यह आंतरिक विनम्रता का विचार बहुत ही शक्तिशाली है। अगर इसे आज के संदर्भ में समझें तो यह उस निरंतर इच्छा को त्याग देने के बारे में है जहां इंसान हर स्थिति को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। बिल्कुल। यह अपने अहंकार को झुका देने और वास्तविकता को उसी रूप में स्वीकार करने की अवस्था है। जहां पुराणों में शिव ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में उग्र और विशाल हैं, वहीं बौद्ध धर्म में वे एक भिक्षु के रूप में उस असीम शांति और विनम्रता के प्रतीक हैं जो परम ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही आ सकती है। इसके बाद जब स्रोत जैन धर्म की ओर मुड़ता है तो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही संप्रदायों की किंवदंतियों में एक संरचनात्मक मिथक देखने को मिलता है। वहां शिव को 5वें वासुदेव पुरुष सिंह के पिता के रूप में वर्णित किया गया है। जी। जैन कॉस्मोलॉजी में समय के बड़े चक्रों में कुल 9 ऐसे वासुदेवों का वर्णन आता है जो महान योद्धा होते हैं और आमतौर पर अपने एक सौम्य और शांत जुड़वा भाई बलदेव के साथ प्रकट होते हैं। ये वंशावली और मिथक का हिस्सा निश्चित रूप से दिलचस्प है, लेकिन जैन धर्म में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है वो एक दार्शनिक ग्रंथ से आती है। ज्ञानार्णव से? हाँ, शुभचंद्र द्वारा रचित एक बहुत ही प्रसिद्ध और गहरा जैन योग ग्रंथ है ज्ञानार्णव। इस ग्रंथ में आकर शिव शब्द अपनी सभी व्यक्तिगत और पौराणिक पहचानों को पीछे छोड़ देता है। बिल्कुल, और ये बदलाव बहुत ही विचारणीय है। ज्ञानार्णव में शिव का अर्थ किसी व्यक्ति, देवता या राजा से नहीं है, वहां इस शब्द का अर्थ ही मुक्ति का सिद्धांत हो गया है। ये सोचना बहुत ही विस्मयकारी है कि कैसे एक संज्ञा, एक नाम धीरे धीरे एक पूर्ण अमूर्त सिद्धांत में बदल जाता है। ऐसा लगता है कि अलग अलग परंपराएं एक ही परम स्थिति यानी मुक्ति और पूर्ण ज्ञान को अलग अलग रास्तों से खोज रही थीं, लेकिन उन्होंने उस परम अवस्था का नाम शिव ही रखा। ये पूरी तरह से अर्थों के विस्तार की प्रक्रिया है। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि शिव के स्वरूप में हमेशा 2 पहलुओं का संतुलन बना रहता है। हाँ। एक उनका बहुत ही कल्याणकारी या सौम्य रूप है,
जहां वे हिमालय के कैलाश पर्वत पर एक सर्वज्ञ और शांत तपस्वी के रूप में विराजमान हैं, और दूसरा उनका भयानक या उग्र रूप है। सृष्टि में निर्माण और विनाश, परम शांति और प्रचंड ऊर्जा दोनों ही संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। सही बात है। लेकिन इन सब अलग अलग दृष्टिकोण हो, चाहे वो बौद्ध भिक्षु की विनम्रता हो, जैन धर्म का मुक्ति का सिद्धांत हो, या नाथ संप्रदाय के शिवनाथ हो, इन सब पर विचार करने के बाद अब उस मूल प्रश्न पर लौटना आवश्यक है जहां से ये विश्लेषण शुरू हुआ था। वही सबसे अहम सवाल कि अगर शिव इतने अलग अलग रूपों, सिद्धांतों और परंपराओं में फैले हुए हैं, तो फिर भगवान विष्णु के सहस्रनाम में, जो कि एक विशुद्ध रूप से वैष्णव पाठ माना जाता है, उसमें शिव का नाम 27वें स्थान पर क्यों शामिल किया गया है? जी, अरे शंकर की व्याख्या सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। जब वे विष्णु सहस्रनाम में 27वें नाम शिव की व्याख्या करते हैं, तो वे एक संस्कृत श्लोक का संदर्भ देते हैं। वह श्लोक क्या है? वे कहते हैं, निस्त्रैगुण्यतया शुद्धत्वात् शिवा। यह श्लोक सुनने में छोटा है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही व्यापक है। इस श्लोक का पहला शब्द है निस्त्रैगुण्यतया, जिसका अर्थ है जो 3 गुणों से परे है। इसे समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, प्रकृति और मानव मनोविज्ञान 3 गुणों से बने हैं, सत्व, रजस और तमस। अगर इसे रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण से समझें, तो सत्व वह गुण है जो ज्ञान, पवित्रता और शांति लाता है, जैसे सुबह की ताजगी और स्पष्टता। रजस वह गुण है जो क्रिया, जुनून और महत्वाकांक्षा पैदा करता है, जैसे दिन भर की भागदौड़ और कुछ हासिल करने की भूख। सही कहा। और तमस अंधकार, जड़ता या आराम का गुण है, जैसे दिन के अंत में होने वाली थकान या आलस। हर इंसान, हर चीज इन तीनों के बीच झूलती रहती है। ये गुणों का बहुत ही व्यवहारिक और स्पष्ट उदाहरण है। जो परम सत्य है वो इन तीनों गुणों के चक्र से पूरी तरह अप्रभावित और अछूता रहता है, और इसी त्रिगुणातीत स्थिति को आचार्य शंकर शुद्धत्वात् कहते हैं, जिसका अर्थ है पूर्ण रूप से शुद्ध। क्योंकि परमेश्वर पूरी तरह से शुद्ध है, उसमें कोई भी विकार नहीं है, और वो इन 3 भौतिक गुणों से परे है, इसलिए उसे शिव कहा जाता है। शिव शब्द का मूल अर्थ ही शुभ या कल्याणकारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विष्णु सहस्त्र नाम में शिव किसी अलग देवता का नाम नहीं है, बल्कि यह भगवान विष्णु की ही उस सर्वोच्च शुद्ध और गुणों से परे वाली अवस्था का वर्णन करने वाला एक विशेषण है। एकदम सही। आचार्य शंकर इस बात को और अधिक पुष्ट करने के लिए वेदों का ही प्रमाण सामने रखते हैं। वेदों का एक बहुत ही शक्तिशाली उपदेश है, स ब्रह्मा स शिवाः स हरिः इति। अभेद उपदेशात शिवादि नाम भी हरिरेव स्तूयते। अभेद उपदेश यानी जहां कोई भेद नहीं है। जी। यह श्लोक अद्वैत या अभेद के सिद्धांत का सबसे बड़ा प्रमाण है। स ब्रह्मा स शिवा स हरि, यानी वह सर्वोच्च पुरुष ही ब्रह्मा है, वे ही शिव है, और वे ही हरि यानी विष्णु है। वेदों के इस उपदेश में इन अलग अलग रूपों के बीच कोई भी भेद या विभाजन नहीं देखा गया है। ये सभी उसी एक सर्वोच्च पुरुष की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। बिल्कुल। जब अलग अलग नाम पुकारे जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि अलग अलग सत्ताओं की बात हो रही है, लेकिन वास्तव में ये सब एक ही परम सत्य की भिन्न भिन्न पहलू हैं। इसीलिए इस अभेद उपदेश के कारण भगवान विष्णु का वर्णन उनके 1000 नामों में शिव के रूप में भी किया गया है। ये समझ उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण बदलने वाला पल हो सकता है, जो केवल नामों और बाहरी स्वरूपों में उलझे रहते हैं। इंसान अक्सर उन मूर्तियों और शब्दों से लड़ता रहता है, ये भूल कर के वे सभी एक ही परम सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। यदि आज के इस पूरे विस्तृत स्रोत से मुख्य निष्कर्ष को एक धागे में पिरोया जाए, तो तस्वीर एकदम पारदर्शी हो जाती है। ये पूरी चर्चा ये सिखाती है कि मानव चेतना का जो अंतिम सत्य है, वो कभी भी किसी एक धार्मिक खांचे, भाषा या ढांचे का मोहताज नहीं रहा। सही बात है। चाहे कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठे उस सर्वज्ञ तपस्वी के रूप पर विचार किया जाए, या जैन धर्म में वर्णित अमूर्त मुक्ति के सिद्धांत पर, चाहे वो थेरवाद बौद्ध धर्म के उस भिक्षु की आंतरिक विनम्रता हो, या फिर नाथ संप्रदाय के शबर तंत्र में गूंजते हुए अरबी भाषा के मंत्र हों, ये सब अलग अलग रास्ते, अलग अलग शब्दावलियां इस बात की ओर मजबूती से इशारा करती हैं कि सत्य तक पहुंचने के माध्यम विविध हो सकते हैं, लेकिन वो जो अंतिम अवस्था है, जहां सब कुछ पूरी तरह से शुद्ध है, जो तीनों गुणों से परे है, जो परात परा है, वो केवल एक ही है। विष्णु सहस्त्र नाम का ये 27वां नाम वास्तव में अपने भीतर एक पूरा ब्रह्मांड और मानव इतिहास का पूरा आध्यात्मिक सफर समेटे हुए है।
ज्ञान का ये विशाल विस्तार बांटने के लिए नहीं है, बल्कि उस एक परम सत्य के प्रति जागरूकता जगाने के लिए है। और यही सच्चे ज्ञान का एकमात्र उद्देश्य है, देखने के नजरिए को विस्तृत करना। जब ये गहराई से समझ में आ जाता है कि जो परात परा है वही अंतर्यामी भी है, तो बाहर के घड़े गए सभी कृत्रिम भेद और दूरियां अपने आप मिटने लगती हैं। ये एक बहुत ही सशक्त निष्कर्ष है। इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले इस पूरी स्रोत सामग्री और आज के विश्लेषण से उपजा एक ऐसा विचार यहाँ रखना उचित होगा जो शायद ग्रंथों में सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन इन सब के बीच से उभर कर सामने आता है। जी बिल्कुल। जब ये विचार किया जाता है कि शिव का अर्थ केवल एक विशिष्ट देवता की मूर्ति नहीं है, बल्कि ये सत्व, रजस और तमस से परे की एक पूरी तरह से शुद्ध अवस्था है, या जैसा कि जैन दर्शन कहता है, ये मुक्ति का सिद्धांत है, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये संभव है कि प्राचीन काल में मानवता की शुरुआती आध्यात्मिक सफर के दौरान शिव किसी एक व्यक्ति, देवता या स्वरूप का नाम था ही नहीं? ये सोचने वाली बात है। क्या ये संभव है कि शिव वास्तव में मानव चेतना की उस सर्वोच्च और अव्यक्त क्षमता का एक ब्लूप्रिंट रहा हो, एक ऐसी परम अवस्था जिसे प्राप्त करने का प्रयास हर धर्म, हर संप्रदाय, हर कीमियागर, योगी और हर भिक्षु अपने अपने तरीके से कर रहा था? जी। और जब वे उस सर्वोच्च, शांत और त्रिगुणातीत अवस्था तक पहुंचे, तो उन सब ने अपनी भाषा और परंपरा में उस अवस्था को शिव के रूप में ही पहचाना। बिल्कुल। ये एक ऐसा विचार है जो मान्यताओं की सतह से थोड़ा पीछे हटकर आध्यात्मिकता के एक बहुत बड़े और व्यापक चित्र को देखने के लिए प्रेरित करता है। शायद ठीक इसी बिंदु पर आकर सभी भारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं और सच्ची खोज शुरू होती है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो स्वयं में खोजने लायक है।